हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेस मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटल के सीरीज में स्क्वायर के बारे में। इसके पहले आपको क्वाड्रेटल का बेसिक बात, जो कि हर टाइप ऑफ क्वाड्रेटल में इसका इस्तेमाल होगा, और रेक्टेंगल के बारे में बता दिया गया। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो कम से कम क्वाड्रेटल देख लें और रेक्टेंगल देख लें, ताकि आगे को बहुत समझ में आपको अच्छे से आएगा। क्योंकि क्वाड्रेटल का बहुत कुछ कंसेप्ट जो है उसके टाइप ऑफ क्वाड्रेटल में, जैसे रेक्टेंगल में इस्तेमाल हुआ, वही कुछ कंसेप्ट होगा स्क्वायर में इस्तेमाल होगा। इसलिए आप शुरू से देखना स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और मेरे साथ बने रहेंगे और हेडिंग लगा लें स्क्वायर। बिल्कुल आराम से करेंगे। इससे पहले बेसिक बात हम लोग सीखेंगे। आप लोग ये बात मालूम है कि इसके चारों भुजा बराबर हैं, ए बी सी डी। क्लियर? दूसरी बात, यह सब 90 होता है, ए बी सी डी। चौथी बात, इसकी डायगोनल की बात करेंगे, कितना होगा इसका डायगोनल? यदि इसकी भुजा ए है √2। एरिया की बात करेंगे क्या होगा? या 1/2 डायगोनल स्क्वायर। दिख रहा है आप लोग स्क्वायर यहाँ पे? ठीक है, नहीं दिख रहा है तब लिख लें, स्क्वायर वहां लिखा हुआ है। उसके बाद परिमीटर, ये सब बात आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल जो रिजल्ट है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। पहली बात, इसको जब डायगोनल में मिलाएंगे, है ना, तो हो जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट ऊपर क्या कर रहा है? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह इसके बराबर और यह इसके बराबर। लेकिन जब दोनों डायगोनल बराबर ही है तो क्या होगा? यह बाइसेक्ट करेगा तो यह चारों पार्ट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दैट इज ओ ए इक्वल ओ बी ओ सी इक्वल। क्लियर? दूसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल क्या करेगा? वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए यह यदि मान लिया अल्फा, तो यह भी क्या होगा? अल्फा। बोलेंगे कैसे? क्योंकि आपको यह मालूम है कि यह साइड और यह साइड क्या है? इक्वल है। यह और यह इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर है यह, तो यह भी है। इसके सामने यह अल्फा, तो इसके सामने यह भी क्या हो गया? अल्फा हो गया। ठीक है, जब अल्फा या 90 है, दोनों अल्फा हो गया, तो इसको भी 45 होना पड़ेगा, इसको 45 होना पड़ेगा। और कंप्लीट या 90 था तो या 45, तो ये भी क्या हो गया? 45। या अपना 90 था या 45, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। तो आपको पता चल गया डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करना है। क्लियर है? चलिए, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे यह भी डिस्कस कर लें थर्ड पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा कि डायगोनल D1 और D2 यहाँ बराबर है। यह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डायगोनल दोनों क्या बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि देख रहे हैं कि यह और यह बराबर है, तो यह डायगोनल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? ऐसे √ बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चूंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2। बात क्लियर है? आगे चलिए अब इसके एरिया को विचार करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट भी कर लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, ए बी सी डी स्क्वायर। इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े या 45, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 90, है ना। क्या हो जाएगा? D1 परपेंडिकुलर
अब इसके एरिया की बात करते हैं। ओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा ए बी सी का एरिया जो होगा पूरे का आधा होगा, क्योंकि डायगोनल क्या करेगा, आधा करेगा। तो इस प्रकार इधर का हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब इस डायगोनल कर लेंगे तो क्या होगा, बी डी ए बी डी सी, बी डी ए और बी डी सी, जो 1/2 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी। ठीक है, छठा पॉइंट, यह जो भाग देखेंगे, यह एरिया और यह भी क्या होगा, बराबर। क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटल में पढ़ चुके, सॉरी इसमें रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं। क्योंकि यह मीडियन होता है, ओ बी क्या है, ओ बी मीडियन हो गया किसका, ए बी सी का, क्योंकि यह भाग यहाँ बराबर है, इसका एरिया बराबर। फिर यहाँ स्क्वायर है, ऐसे ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह और यह क्या है, बराबर। यह क्योंकि यह तीनों भुजा और यह तीनों भुजा बराबर है, यह और यह भुजा तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो ऐसे हो जाएगा। फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, यह मीडियन हो जाएगा किस बात में, छोटे छोटे ट्रायंगल का। हम लोग रेक्टेंगल में आपको बता चुके हैं क्या था, इस ट्रायंगल में यह मीडियन का काम करता है, इसका एरिया इसका एरिया बराबर। उसी प्रकार यह भी मीडियन होगा इस ट्रायंगल का, तो इसका एरिया बराबर। इसी प्रकार इसका एरिया बराबर, तो चारों एरिया क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे भी इसका ऑटोमेटिक ऐसे आपको दिख के फिगर से पता चल पा रहा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी। क्या बात क्लियर है। सातवां पॉइंट है, दिख रहा आप लोगों को यहाँ तक। अब इसमें कहीं भी एक पॉइंट ले लें, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, किसको मिला, A1 A2 A3 F। इसका एरिया क्या होता है, A1 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A। इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर कैसे होता है, रेक्टेंगल में बता चुके हैं, सेम उसी पैटर्न से आपको कर लेना है। ठीक है, 8 A B C, कई पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकते हैं। इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर है। रेक्टेंगल हम कर चुके हैं, सेम पैटर्न कर देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे समझ सकते हैं, इसका जब एरिया निकालेंगे क्या भुजा ए ले लिया, हाइट इसकी मान लेते हैं क्या, ए, तो 1/2 A इंटू ए, बेस भी ये हो गया और हाइट भी क्या हो गया, ए हो गया, हाफ ए स्क्वायर है ना। और यहाँ भी इसका एरिया ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है बेसिकली, तो ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ए बी सी डी, इसके अंदर में कोई पॉइंट पी ले लीजिए, ठीक है, या ओ ही ले लीजिए। आपको यह बताया गया था, यह पॉइंट अंदर भी हो सकता है, यह पॉइंट आपका बाहर भी हो सकता है। याद है क्या बताया गया था, विथ प्रूफ रेक्टेंगल में बताया गया था, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। डायगोनली इसको याद करना आपको है, ओ ए ओ सी, ओ बी ओ डी, से यहाँ भी ओ ए ओ सी, ओ बी और ओ डी, है ना। विथ प्रूफ हम हमको बता चुके हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है 10, ए बी सी, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को, साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। अब इसकी साइड मान लें 2,
वन वन हो जाएगा, वन 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 वन, इसको कितना लिया हुआ है, तो ये √2 निकलेगा। आपको पता चल गया चारों साइड इसका इक्वल हो गया, तो या तो स्क्वायर बनेगा या तो रोम्बस बनेगा। देखिए स्क्वायर तभी होगा जब डायगोनल इक्वल, और रोम्बस कब होगा जब डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ आप देखेंगे इसका डायगोनल बनेगा PQRS, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि PR बराबर हो रहा है QS, क्योंकि PR होगा कितना, PR 2 1 1 2, और QS भी क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ A से P का लेंथ जो कितना आ रहा है तो डायगोनल इक्वल हो गया। इसका मतलब हो गया कि PQRS के भुजा के साथ साथ डायगोनल इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो वर्ग के चारों भुजाओं को मध्य बिंदु से बना हुआ जो चतुर्भुज होगा, क्वाड्रेटल होगा, वो क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, 11 ये आपका स्क्वायर है। अब इसके अंदर में वृत्त डालते हैं, बाहर में डालते हैं, है ना। पूछा है अंदर वृत्त का त्रिज्या और बाह्य वृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो क्या बताएं, अंदर या बाहर या टच कर रहा है, ठीक है। अब बताएंगे आपको अंदर वाला का जो भाग होगा, है ना, समझिएगा ध्यान से। अंदर वाले का जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसके हम साइड मान लें 2, कितना मान ली 2 जब मान लेंगे तो क्या होगा, यह साइड 2 लिए तो यह भी 1 और यह भी क्या हो गया 1, तो स्मॉल आर हो गया 1। कैपिटल आर की बात करेंगे, मेरा यह कैपिटल आर होगा, है ना, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, तो यह आपका 1, ये भी क्या होगा 1 होगा रेडियस। अब पूरा यह हाइट आपका 2 है, उसमें यह 1, तो यह भी 1 तो ही गया, क्लियर है। तो यह 90 बनेगा, टच कर रहा है तो, क्योंकि यह क्या है टच कर रहा है, तो 90 बनेगा, क्योंकि यह टेंजेंट है। तो 1 1 तो यह कितना हो गया √2, तो यह आपका हो गया कैपिटल आर, तो कितना हो गया √2। तो आपको पता चल गया कि स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर 1/√2। एरिया की बात किया जाएगा, A1 is to A2, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर। तो ध्यान रखें कि रेडियस आपको कुछ भी दिया रहेगा, तो एरिया का रेशियो हमसे पूछा गया, तो क्या करना है 1:2 हो जाएगा। अंदर वाला का एरिया 1, बाहर वाला का 2, अरे अंदर वाला का एरिया 40 है, बाहर वाला का एरिया कितना 80। चलिए इसमें कुछ बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेना, आप लोग इसको नोट कर लें। पालक 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंत एवं बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, निकालने लगे कि अंतर्वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, बाह्यवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, जबकि निकालने की आवश्यकता नहीं है। अभी जस्ट बताया गया रेडियस का अनुपात 1:2 होगा, तो एरिया का जो अनुपात होगा πr², पाई कैंसिल, r² 1:2। ठीक है, ये ऐसा दिया रहा था किसी वर्ग के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अंत वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे दिया, किसी वर्ग के बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल कितना दिया, 80 दिया है, तो अंदर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मालूम है एरिया जो होता है 1:2, तो बाहर वाला का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, अंदर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 280 है तो 140। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे चलें, आप लोग को इजाजत है, तो आप लोग नोट करते चलें, ठीक है। और भी बहुत अच्छे से सवाल लेना है। तो अभी आपको थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ सवाल बताया जा रहा है, जब सारे हम थ्योरी कंटेंट आपको उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद प्रॉब्लम का ही सीरीज चलेगा, ठीक है, जिसको हम लाइव क्लास में आप लोग को बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि यहाँ पे यह स्क्वायर ABCD, यह भी स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 5 है,
या पी क्यू आर ओ, यह भी स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 5 है। तो इस वाले भाग का एरिया निकालना। एक बात आप बताइए, यदि ये कोई भी स्क्वायर हम इस तरह से ले लें, या बड़ा स्क्वायर हो या छोटा, इसका एरिया उतना ही होगा जितना हम इसको रोटेट करेंगे। हम रोटेट करके इसको ऐसे लेते जाए, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, बराबर है ना। क्योंकि जैसे यह फिक्स है, इसको हम घुमाएंगे या कुछ करेंगे, जितना भाग ये ऊपर जाएगा है ना, जितना भाग ये ऊपर जाएगा तो यह भी तो ऊपर आपका चला जाएगा। तो यह भाग और यह भाग का एरिया क्या होगा, बराबर। कहने का मकसद यह है, इसको हम जितना ऊपर गए इसको ऊपर किए तो यह वाले भाग का एरिया, यह वाले भाग का एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे समझा सकते हैं। हम देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर इसको हम ऐसे लें तो यह वाला भाग जितना हम ढका हुआ भाग का एरिया, और इसको हम ऐसे घुमा भी दें ऐसे, क्या होगा, ये ढका हुआ भाग का एरिया क्या होगा, बराबर। हम ऐसे ढके तो यह वाला भाग जो ढका हुआ इसका एरिया, या हम ऐसे कर लें इसका एरिया क्या होगा, बराबर। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह क्योंकि मिड पॉइंट था इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यह 4 यदि भुजा कितना हो जाएगा, 2 होगा, या 1/4 कर सकते हैं। 4 इसका जो एरिया होगा वह 4 का स्क्वायर बाय 2 कर लें तो 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 1/4 ना होगा। कैसे 1/4, क्योंकि भुजा इसकी 4 है, 4 का स्क्वायर पूरे का एरिया हो गया, और यह क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। 4 लिख सकते, या इसकी भुजा 2 आ गया, 2 का स्क्वायर। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बताया एरिया कैसे, एक्स निकालना है, एरिया नहीं, एक्स एरिया पूछा जा सकता है, पहले एक्स निकालने के एरिया निकल ही जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, आपको दिया हुआ है ABCD एक स्क्वायर और यह मिला हुआ है, यह लंब है, ये भी लंब है, यह 8 है या 2 है या 6 है, तो आपको बताना एक्स क्या होगा। एक्स निकलेगा तो एरिया भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ एक्स नहीं फाइंड करना है, इसको मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यह दिया हुआ 6 2 8, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस 2 को हम यहां लेते हैं, इस 2 को यहां लेते हैं, ठीक है, और यह 6 इसको नीचे लेते हैं, इस भाग को हम नीचे लेते हैं, ठीक है। तो यह हो गया 6, 8 से कितना है 14, और इसको मिला कर सकते हैं। इस 2 को किनारे कर दिए, 6 को नीचे लेता है, इस तरह बन जाएगा। अब बताइए 14 या 2 होगा तो यह निकल जाएगा। और x कौन हो रहा है, x जो हो रहा है, ध्यान समझिएगा x क्या होगा इसमें। इसका जब हम लोग x निकालने जा रहे थे, यह पहले ये डायगोनल निकाल लेते हैं, तो ये डायगोनल आपका निकल जाएगा। ये देख रहे थे ये क्या है, डायगोनल। इसको जब हम यहां लगा दिए, ये 2 को उठाकर हम यहां लेते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा फिर। तो ये आपका क्या निकलेगा, डायगोनल निकल जाएगा, डी। कितना निकलेगा डी, तो डी आपका निकल जाएगा √14² + 2², 196 + 4 210√2। जब डायगोनल निकल गया 10√2, डायगोनल कितना निकला 10√2, डायगोनल होता है कितना √2 × a, तो यहां से a निकल जाएगा, या साइड x है √2 × x कर लेते हैं, तो यहां से x कितना निकल जाएगा। बात क्लियर है। आइए 5वां नंबर सवाल में क्या कहा है कि ABCD एक स्क्वायर, इसके अंदर O को एक पॉइंट है, O से OF OE OH और OE मिलाया गया, इससे मिलाया गया कि यह पार्ट बराबर है, AF AB बराबर, BD GC बराबर, CH HD बराबर, DE EA बराबर, और साथ साथ एरिया आपको दिया हुआ है DEOH DEOH, इसका एरिया दिया है 20, GOSC इसका एरिया दिया है 32, EAFO इसका एरिया दिया है 16, इसका बताना क्या आप लोग बनाएंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम का व्यू से, इसको मिला देते हैं। तो इसको मिलाएंगे तो आप बताइए यहाँ पे मिलाए, क्योंकि यह मिड पॉइंट हो गई तो यह और यह बराबर था मिड पॉइंट, तो इसका एरिया है इसका एरिया बराबर, यह मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर, यह एरिया है बराबर, यह मिड पॉइंट हो गया तो यह और यह बराबर,
ये अभी मिड पॉइंट हो गया, तो ये और ये एरिया क्या हो गया आपका। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या आएगा पूरे में, ए बी सी डी आ गया, आ रहा है ना। और आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े इसमें देखिए चारों चीज आ गया, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार और डी भी क्या आ गया 2 बार आ गया। अब बताइए यहाँ पे तो एरिया बताना आपको किसको है, ए प्लस डी आपको निकालना है ना। तो यहाँ आपको दिया हुआ था सी प्लस डी, तो सी प्लस डी हो गया 20, उसके बाद ए प्लस डी यह हो गया 60, ए प्लस डी आपको बताना है, बी प्लस सी 32 है और ए प्लस बी बताना है। बताइए अब क्या करेंगे आप, क्या करना पड़ेगा, इसका जवाब आप लोगों को देना है। देखिए ध्यान समझिएगा कि जब यह मिड पॉइंट एरिया इसका बराबर हो गया, यह भी बराबर हो गया, सी भी सी बराबर हो गया और बी भी क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी को हम कनेक्ट करते हैं, ए बी सी और डी ले सकते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लो हम ये डिस्कस करें, इसी को लेके हटाइए, इस वाले भाग को लीजिए, इसमें भी ए बी ए डी आ गया, इस वाले भाग में देखिए क्या आया, सी बी आया, कहने मतलब हो गया ए डी और बी सी, इसका ए डी बी सी, ए डी मतलब हो गया ए एफ ओ ई में और बी सी हो गया ओ जी सी एच में, आ गया ए बी सी डी, ए बी सी डी आ गया। वही चीज यहाँ भी आ रहा है ए बी सी, ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी बराबर होगा ना। यहाँ जोड़ हो गया 48, इसको 48 होने के लिए यहाँ कितना लेना पड़ेगा 28, नहीं इन दोनों जोड़ 48 और इसका जोड़ 48 था, इसको 48 बनाने के लिए 20 था, तो 28 चाहिए, ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ए डी बी सी मिलके हो गया ए बी सी डी जो 48 हो रहा है, यहाँ सी डी या ए बी है, इन दोनों का भी योग 48 होना चाहिए, 20 या 28 होना चाहिए। बात क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को तो यह सवाल जो भी बताएगा बहुत इंपॉर्टेंट सब था और एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल कंसेप्ट बेस का था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बात करेंगे इसमें, पहले हर तरह के क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ लेंगे, तब फिर हम सवाल बहुत और अच्छे अच्छे सवाल हम कराएंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम को, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहें, ओके।